हेलो एवरीवन। बोटॉक्स ट्रीटमेंट शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बोटॉक्स एक तरह से प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है, जैसे केराटिन होता है उसी का एडवांस वर्जन होता है एक तरह से, है ना। और ये डैमेज हेयर में ज़्यादा किया जाता है फिजीनेस के लिए, क्योंकि बाल कलर वगैरह यूज करने से या हाईलाइट कराने से डैमेज हो जाता है, तो उसकी फिजीनेस कम करता है, क्योंकि ये इसमें प्रोटीन रहता है और बालों के लिए प्रोटीन ही चाहिए। तो कलरिंग वगैरह से प्रोटीन बालों में कम हो जाता है। तो हेयर वॉश हम करेंगे सबसे पहले, है ना, और 2 बार कम से कम हेयर वॉश करेंगे, जिससे कि बिल्कुल भी बाल क्लीन हो जाए, है ना। तभी अच्छे से जो प्रोडक्ट यूज करें वो पेनिट्रेट हो बालों में, तभी वो अच्छे से वर्क करेगा। तो हम 2 बार हमने हेयर वॉश कर लिया है अच्छे से, और अब हम ड्राई करने के बाद अब हम इसमें क्रीम यूज करेंगे। ये मैंने कैराफाइन की ली है, और इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यूज होता है ना। बाकी तो जैसे केयर के लिए होते हैं, जैसे शैम्पू हो गया और मास्क हो गया, सीरम हो गया, ये तो हम बाद में केयर करते हैं, जिससे कि हमारा लंबे समय तक बोटॉक्स चले और अच्छी से वो टिके, है ना, इसलिए। बाकी हमें करने में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो इसमें मैंने कैराफाइन का लिया है, और इस तरह से हम थोड़े थोड़े बालों में पतली पतली लेयर लेंगे और अच्छे से मल्सीफाई करेंगे, है ना। इस ये देखिए, और करने के बाद पूरे बालों में अप्लाई, और इसको हम कम से कम 30 मिनट, अगर कलर वाले बाल हैं तो छोड़ेंगे, अगर बर्जन वाले आपका तो 40 मिनट छोड़ना रहता है। रैप कर देंगे हम सिल्वर फॉइल से। उसके बाद इस प्रोडक्ट को हमें हेयर वॉश नहीं करना है, सिर्फ हमें बालों में, इसको गीले बाल ही हमें ड्राई करने हैं ड्रायर से, है ना। तो हम जब ज़्यादा गीला होता है तो खाली ड्रायर से ही करेंगे, जब थोड़ा सूख जाता है उसके बाद हम ब्रश के हेल्प से भी करेंगे, इस तरह से, है ना। और हमें पूरी तरह सुखाना है। उसके बाद हम इस पर स्ट्रेटनर से स्ट्रेट भी करेंगे, है ना, प्रेसिंग भी बोलते हैं उसको, तो वो हमें यूज करना है। और प्रेस हम इतने अच्छे से करेंगे कि बिल्कुल बाल ड्राई हो जाए, कम से कम 200 या 220 तक की उसकी पावर रखेंगे। जैसे 4-5 बार कम से कम एक एक बाल पे करनी रहती है प्रेस, है ना। जितनी अच्छी प्रेस होगी उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है ना। कुछ लोग पूछते हैं कि कितने दिन चलता है, ये आपके केयर करने के ऊपर है। वैसे ये 4 महीने 5 महीने चल जाता है, अगर आप हेयर मास्क वगैरह अच्छे से यूज करते हो। और चाहो तो आप बोटॉक्स का भी ले सकते हो, वरना आपको कोई भी सल्फेट फ्री कंडीशनर और शैम्पू यूज कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से हम स्ट्रेट करते जाएंगे, और कम से कम 5-5 6-6 बार इसको हम स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद हम इसको 48 घंटे के लिए तीसरे दिन हेयर वॉश करेंगे, है ना। इसी में हम थोड़ा सा अनहेजी लगता है, क्योंकि प्रोडक्ट होता है ना, तो थोड़ा उलझन सी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, रखना तो पड़ता ही है ना। तो इस तरह से हम करते हैं, और तीसरे दिन फिर हम हेयर वॉश करेंगे। ये देखिए, पूरे बालों में हम करते जाएंगे। और आपको अगर सीखना है ना, तो पूरा वीडियो देखना, मैंने लंबा नहीं बनाया है, प्रोसेस पूरा दिखाया है ना। इस तरह से हम स्ट्रेट करेंगे। और ये मेरा तीसरे दिन का हेयर वॉश भी मैं कर चुकी हूँ, और हेयर वॉश से पहले भी मैंने एक बार, क्योंकि मॉइस्चर आ जाता है तो स्ट्रेट किया था, उसका मैं वीडियो नहीं ले पाई, सॉरी। और उसके बाद मैंने हेयर स्पा क्रीम लगाई थी। आप इसका मास्क भी कोई भी यूज कर सकते हो। 10 मिनट छोड़ने के बाद हेयर वॉश कर लेते हैं। तो ये हेयर वॉश के बाद अब मैं मीडियम हीट पे ड्राई कर रही हूँ। उसके बाद स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो 80% तक अपने आप ही उसकी हेल्प से ना क्रीम लगाते हैं, उससे हमारा हो जाता है। फिजीनेस भी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और सॉफ्टनेस आ जाती है। ये सिर्फ प्रोटीन ट्रीटमेंट है, और ये फिजीनेस पूरी स्ट्रेट नहीं करता है कि बिल्कुल स्ट्रेट हो गया बाल, लेकिन 80% तक स्ट्रेट कर देता है। तो ये देखिए, मेरा स्ट्रेट मतलब हेयर वॉश हो गया है। तीसरे दिन ये हेयर वॉश हुआ था। अब मैं ब्रश की हेल्प से इसको सुखा रही हूँ। आपको दिख रहा होगा शाइन, जैसे जैसे सूख रहा है बाल में शाइन आती जा रही है। ये देखिए, है ना, कितनी अच्छी शाइन आई है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, और मैंने पूरा ही प्रोसेस आपको दिखाया है। और ये कम से कम 4-5 महीने अच्छे से चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।